नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक साधक ने साधना को अधूरी छोड़ दिया, फिर उसे क्या अनुभव हुआ, और दो ऐसे साधक के बारे में बताऊंगा जिसने ये साधना सिद्ध कर ली और उनके जीवन में क्या बदलाव हुए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये साधना एक देवी की साधना है। अब मैं आपको उस साधक का अनुभव बताता हूँ, उसी की जुबानी जिसने अधूरी साधना छोड़ दी थी। उसने बताया, एक समय था जब मेरे मन में गायत्री सिद्धि की बड़ी भारी अभिलाषा रहती थी। मैं पंडितों से पूछता तो कोई कहता कलयुग में गायत्री की सिद्धि होना बड़ा मुश्किल है, कोई कहता गायत्री को श्राप लगा हुआ है, इससे वो निष्फल होती है, कोई कहता सिद्धि करना हंसी खेल नहीं है, उल्टा परिणाम हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस प्रकार के निराशा उत्पन्न करने वाले आदेश सुनकर भी मेरा उत्साह ठंडा नहीं हुआ। मैं गायत्री विज्ञान के अनुभवी गुरु की खोज में लगा ही रहा। एक बार की अचानक भेंट में एक दक्षिणात्म सज्जन सोमनाथ जी ने मुझे ग्वालियर में गायत्री विद्या के अनुभवी गुरु का पता बताया। मैं उनके पास ग्वालियर पहुंचा। उन्होंने कृपा पूर्वक अनुष्ठान की सारी विधि मुझे विस्तार से समझा दी और काशी जाकर साधना करने का आदेश किया। नियत विधि विधान के साथ मैंने काशी के मणिकर्णिका घाट पर अनुष्ठान आरंभ कर दिया। 11वें दिन से ही मुझे दिव्य से अनुभव होने लगे। स्वप्न में मुझे एक दिव्य मूर्ति देवी के दर्शन होते, वो मुझसे कुछ कहती, उसके होंठ हिलते, पर मेरी समझ में कुछ न आता। ये स्वप्न बार बार दिखाई दिया। देवी की वाणी अधिक स्पष्ट होती जाती थी। ऐसा लगता था कि बहुत जल्द मैं उस वाणी को समझ सकूंगा। 25वें दिन मैं घाट पर बैठा जप कर रहा था कि अचानक सफेद गैस की तरह एक भारी प्रकाश चमका। उससे मैं घबरा कर गया। मेरी आंखें मूंद गई, अधिक न देख सका। उसी रात्रि को मैंने स्वप्न देखा कि एक शुभ्र वस्त्रधारी तेजवान ब्राह्मण मुझसे कह रहा है कि तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ जरूरी काम है। मेरी नींद खुल गई और स्वप्न के संबंध में सोचने लगा। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे तार मिला, तुम्हारे पिता ज्यादा बीमार हैं, घर चले आओ। मैं अनुष्ठान अधूरा छोड़कर घर चला गया। नई परिस्थितियां आई, नई जिम्मेदारियों में फंसा। अनुष्ठान अधूरा का अधूरा रहा। सोचता हूँ कि उसे फिर आरंभ करूँ। थोड़े ही दिन की साथ में मुझे जो दिव्य अनुभव आए, उनके आधार पर मेरा विश्वास है कि पूरी साधना करने वालों को अवश्य ही आशाजनक लाभ होगा। तो दोस्तों, अब गायत्री देवी से जुड़े 3 श्लोक बताता हूँ, उसके बाद उन 2 साधक के बारे में बताऊंगा। शास्त्रों में लिखा पहला श्लोक है, नित्य नैमितिके काम्य तृतीय तु परायणः गायत्र्यास्तु परम नास्ति एहलोके परत च। इसका मतलब है नित्य, नैमितिक एवं अभीष्ट इन तीनों ही की प्राप्ति कराने में गायत्री से महान इस लोक और परलोक में अन्य कोई नहीं है। दूसरा श्लोक है, अष्टांग योग सिद्ध्वा च नरः प्राप्नोति यत् फलम् तत्फल सिद्धि माप्नोति गायत्र्या तु जपेन वै। मतलब पुरुष जिस फल एवं सिद्धि को अष्टांग योग सिद्धि से भी प्राप्त नहीं कर पाता, वही फल गायत्री मंत्र के जाप से प्राप्त होता है। तीसरा श्लोक है, सर्व वेदोक्तः सारः मंत्रोऽयं समुदाहृतः ब्रह्मादिव्यादि गायत्री परमात्मा समीरितः। मतलब ये गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार कहा गया है। गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता है, गायत्री ही परमात्मा कही गई है। दोस्तों, अब बताता हूँ जिसे साधना सिद्ध हुई है। प्रयाग जिले के छतौना ग्राम निवासी देवनारायण जी देव भाषा के असाधारण विद्वान और गायत्री के अनन्य उपासक हैं। 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरांत उनने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। पत्नी बड़ी सुशील एवं पति परायण मिली, परंतु विवाह के बहुत समय बीत जाने पर भी उसकी पत्नी को जब कोई संतान न हुई तो अपने को बंधित्व से कलंकित समझकर दुखी रहने लगी। देवनारायण जी ने उनकी इच्छा को जानकर 1.25 लाख जप का अनुष्ठान किया। 1 वर्ष के बाद उनके एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र हुआ, जो आजकल देव भाषा की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अब बताता हूँ दूसरे साधक के बारे में। जमुनीपुर ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम पंडित रामनिधि शास्त्री था। शास्त्री जी विद्या के भंडार होते हुए भी अत्यंत निर्धन थे, पर वे गायत्री की साधना में भक्ति पूर्वक निरत रहते थे। तपश्चर्या में उनका शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया था। एक बार शास्त्री जी ने गायत्री के नवाहनिकांड पुरस्चरण का संकल्प किया। उन्होंने 9 दिन तक केवल जल पीकर ही साधना की। जब पुरस्चरण समाप्त हुआ तो अर्धरात्रि को भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए और वर दिया कि तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम्हारे इस घर में ही अमुक स्थान पर एक स्वर्णगट रखा हुआ है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता दूर करो, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र भी प्राप्त होगा। ये कहकर गायत्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। पंडित जी ने स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। उनके घर एक गौर वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गायत्री प्रसाद रखा गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।